हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ पीवाईक्यू देखे थे। तो हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने फिर से हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलिए देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन द मैपिंग f such that n tends to n define by f of x is equal to x plus 1 if x is odd and x minus 1 is x is even। ये आपका कह रहा है कि जब हम x इज़ इवन है तो फंक्शन का डिफिनेशन x माइनस 1 है एंड x इज़ ऑड देन फंक्शन का डिफिनेशन x प्लस 1 है। जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिखे तो इसका मीन होता है कि ये हम डबल वैल्यूड फंक्शन की बात करता है। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन का डिफिनीसन चेंज हो रहा है। एक्स इवन ले रहे हैं तो फंक्शन आपका ये है, ऑड ले रहे हैं तो फंक्शन आपका एक्स प्लस 1 है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं डबल वैल्यूड फंक्शन। तो आई होप आपका ये क्लियर होगा कि एक्चुअल में डबल वैल्यूड फंक्शन एंड अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। यही अगर इनकेस मैंने आपको कुछ ऐसा दिया होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इस टाइप के फंक्शन आप यानी एक्स के सभी रियल वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन का डिफिनीशन सेम है, सिंगल है, एक्स प्लस 1 है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और जब फंक्शन का डिफिनीशन आपका चेंज हो जाता है तो हम इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं डबल वैल्यूड फंक्शन। तो आई होप इट इज़ अ वेरी क्लियर। देन आगे हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है कह रहा है कि फर्स्ट दिया है 1 1 एन ऑन टू, सेकेंड है मेनी 1 एन ऑन टू एंड थर्ड है 1 1 इंटू एंड मेनी 1 इंटू। तो हमें चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये क्या फंक्शन है, 1 1 ऑन टू दोनों है या मेनी 1 इंटू है या मेनी 1 ऑन टू है। तो चलिए चेक करते हैं यूजुअल वेन डायग्राम से। जो आपका फंक्शन है वो n टू n में डिफाइन है। तो वेन डायग्राम से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग, ये आपका कुछ ऐसे चलता चलता है आगे। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश इन्फिनाइट। और फिर कह रहा है कि आपका जो फंक्शन है x प्लस 1 इफ़ x इज़ ऑड, जब हम x को ऑड ले रहे हैं तो फंक्शन आपका ये हो जा रहा है। एंड इफ़ x इज़ इवन देन आपका फंक्शन का डिफिनेशन x माइनस 1 हो जाता है। तो चलिए लेके चलते हैं। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर की अगर हम बात करें दिस नंबर्स या दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 देन इट इज़ कॉल्ड इवन नंबर। तो इनमें से हम अगर चेक करें कि हमारा इवन नंबर 2 है, तो जैसे ही हमने 2 लिया तो फंक्शन आपका x माइनस 1 हो गया। मीन्स 2 में से आप 1 निकालो तो आएगा 1, यानी 2 का 1 के साथ मैपिंग हो गया। अगेन हमारा जो अगला इवन नंबर होता है वो 4 होता है। 4 में से हमने 1 सब्सट्रैक्ट करा तो हमारा ये 3 के साथ मैपिंग हो गया। 6 लिया तो 5 के साथ मैपिंग हो गया। 8 लिया तो आपका 7 के साथ मैपिंग हो गया। और 10 लिया तो 9 के साथ मैपिंग हो गया। तो फिर दूसरा कह रहा है एक्स इज़ ऑड। ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, लाइक 1 3 5 7 9। तो 1 लेते हैं तो कह रहा है जब ऑड लेते हैं तो फंक्शन का डिफिनेशन x प्लस 1 हो जाता है। मीन्स 1 लेने के पे तो हमारा 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, यानी 1 का 2 के साथ मैपिंग, 3 का 4 के साथ मैपिंग एंड 5 का 6 के साथ मैपिंग, 7 का 8 के साथ मैपिंग, 9 का 10 के साथ मैपिंग। आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन आपका डिफाइन है n टू n में, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका कोई ना कोई इमेज ना हो। फर्स्ट थिंग तो ये फंक्शन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमें चेक करना है कि 1 1 है ऑन 2 है या फिर दोनों है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा 1 1 के लिए हम चेक करते हैं वो क्या देखते हैं कि हमारी जो मैपिंग सिंगल सिंगल एलिमेंट के साथ होनी चाहिए। तो वो आप देख रहे हो कि 1 का सिर्फ एक इमेज है 2 एंड 2 का सिर्फ एक इमेज है 1। तो यानी हमारा ये फंक्शन 1 1 तो है। यहाँ से ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ऑनटो के लिए क्या चेक करते हैं, ऑनटो के लिए आते हैं हम सेकेंड सेट में। सेकेंड सेट में ऐसा कोई एलिमेंट खाली ना जाए जो किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। आप यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी जो है फर्स्ट सेट के इमेज हैं। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन ऑनटो है। अगर इसी में कोई लेट सपोज इसी में मैंने आगे 11 कर दिया और 11 का अगर किसी के साथ मैपिंग नहीं होता बाकी सबके साथ है तो ये ऑनटो ना हो के इनटू हो जाता। बट यहाँ पे सभी एलिमेंट का किसी न किसी के साथ मैपिंग हुआ, या हम ये कह सकते हैं ये सभी एलिमेंट इसके किसी न किसी के इमेजेस हैं। तो हमारा ये 1 1 एंड ऑनटो दोनों होगा। तो जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है फर्स्ट 1 1 एंड ऑनटो, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगेन दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है
इफ़ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक कोई सेट है, देन द रिलेशन यहाँ पे पहले से आपको गिवन है 1 1 2 2 3 3 और आपको चेक करना है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, एंड सेकेंड ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, थर्ड है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो चलिए चेक करते हैं, हम इसको क्वेश्चन से ही करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को क्लियर होगा कि रिफ्लेक्सिव एक्चुअल में क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है एंड ट्रांजिटिव क्या होता है। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हमने आपको बताया हुआ है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट रिलेट्स टू इट्सेल्फ, यानी हर एलिमेंट का खुद के साथ मैपिंग होना ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ पे लिया x जो हमारा सेट है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। 1 का 1 के साथ मैपिंग होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, 4 का 4 के साथ होना चाहिए। ये हमें बताता है हम रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करें। तो चलिए हम फंक्शन में देखते हैं जो हमारा यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन में देखो 1 1 के साथ मैपिंग हुआ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4, यानी यहाँ हमने देखा कि x में 4 एलिमेंट्स थे और सभी का सभी के साथ मैपिंग हुई है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, अब ये जो कोई भी रिलेशन है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है। यानी अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव है, दूसरे में रिफ्लेक्सिव है, थर्ड वाले में रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन हमने अभी देखा कि हमारा जो रिलेशन है वो तो रिफ्लेक्सिव है, यानी तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया एंड फोर दिया रिफ्लेक्सिव। तो अब हमें इन तीनों में से चेक करना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन जो है इस कौन सा रिलेशन इस चीज़ को सेटिस्फाइज कर रहा है। तो चलिए अब आते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक में क्या कहता है कि अगर हमारा a कॉमा बी रिलेशन में है तो जस्ट इसका अपोजिट b कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। मीन्स अगर हमारा 1 2 2 रिलेशन में है तो इसका अपोजिट 2 2 1 रिलेशन में होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। 1 1 ये सब तो है ही, आप इसका रिवर्स करोगे तो अगेन हमें यही मिलेगा, यानी यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप यहाँ देखो 3 2, इसका रिवर्स कर दो 2 3। अब आप चेक करो क्या कहीं 2 3 है, यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक के लिए आपको नहीं चेक करना, आपको हर उस एलिमेंट के लिए चेक करना है। फिर आप यहाँ आ जाओ 2 1, इसका अपोजिट कर दो 1 2 कर दो तो 1 2 भी है, यानी यहाँ से हमें एक चीज़ मिला कि ये आपका सिमेट्रिक भी है। तो अब आप देखो सिमेट्रिक इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है, बट फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन हमने अभी जस्ट प्रूव करा कि ये आपके जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, यानी फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। अब आपकी जो लड़ाई है वो इन दो ऑप्शन के साथ है, या तो ये ऑप्शन सही होगा या फिर ये। अब आप अगर ट्रांजिटिव चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ कि लेट सपोज अगर आपका a to b रिलेशन में है एंड सेम इसी एलिमेंट को ले लो आप b to c बिलोंग्स टू रियल नंबर या रिलेशन, तो यहाँ से आपका a to c जो होगा वो भी रिलेशन में होगा, तो ही आप कहोगे कि आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखो थोड़ा 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ सिंगल एलिमेंट की हम बात करते हैं तो हमारा जो है ट्रांजिटिव होता है। इधर देखते हैं ज़रा 3 2 एंड 2 3, हमने यही अभी a b एंड b to c, तो अब देखो ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 क्या है आपका रिलेशन में, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं, ये दिया है 2 1 एंड 1 2, ये कैंसिल हो जाके 2 2 आ जाएगा, तो 2 2 भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फिर हम दूसरा लेके चेक करते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 2, हमें सभी एलिमेंट को लेके चेक करना, ऐसा नहीं हम किसी एक को लेके चेक करेंगे, क्योंकि हमें सबको लेके चेक करेंगे तभी हमारा आंसर आ पाएगा। यहाँ पे देखो 2 2 है और यहाँ पे है 2 3, ये 2 कैंसिल, 2 3 आया। क्या आपको कहीं 2 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका 2 3 है। तो चलो फिर से यहाँ पे देखो आप 3 2 है और यहाँ 1 2 है, तो चलो यहाँ से ले लो आप 1 2 ये वाला एलिमेंट और इसको ले लो 3 2, 2 3, ये चीज़, ये आपका 2 3 है और ये 1 2 है, तो हमने इस दोनों एलिमेंट को बाहर लिया तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, मिला आपका 1 3। अब आप चेक करो क्या 1 3 इसमें कहीं है, 1 3 तो इस रिलेशन में है ही नहीं, यानी हमारा हमने कई सारा चेक किया, सब में तो फॉलो किया, बट एक आपका एलिमेंट तो रिलेशन में है नहीं। इट मीन्स आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि ये फंक्शन जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है। मीन्स आपका ऑप्शन
ए भी गलत हो गया क्योंकि इसमें कह रहा है ट्रांजिटिव है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपोजिट मैपिंग फॉग मीन्स कह सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऑफ द मैप एफ सच दैट आर टू आर फंक्शन जो है रियल टू रियल में डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी सच दैट आर टू आर कोई दूसरा फंक्शन है जो वो भी रियल टू रियल में डिफाइन है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज, आपको बताना है फॉग। एक्चुअल में ये जो फॉग है यहाँ पे दो फंक्शन की बात कर रहा है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कंपोजिट की अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों को मिला के जब हम एक सिंगल फंक्शन बनाते हैं तो ये आपका फॉग या गॉफ बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जब हम दो फंक्शन को मिला देते हैं। तो बेसिकली हमें इसी फंक्शन की बात किया है कि एक्चुअल में हमें फॉग निकालना है। तो चलो देखते हैं कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो दिया हुआ है साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर। आपको फॉग निकालना है, मीन्स इसका मतलब समझो इसमें दो फंक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात है तो यानी जहाँ पे जी ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है आप उठा के यहाँ रख दो जी ऑफ एक्स की जगह पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब फिर देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपको गिवन है। जैसे ही हमने यहाँ पे जो वेरिएबल है यक्स की जगह पर अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ टी कर दें तो ये साइन टी हो जाता है। वैसे ही आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही आपका फॉग है जो आपसे पूछा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जहाँ पे यक्स है वहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कर देंगे, मीन्स साइन एक्स स्क्वायर। तो आपका ये आ जाएगा और यही आपका दिया हुआ था फॉग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मीन्स इसमें जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, तो ये सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ आर विद द सेट ऑफ अ रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1। कुछ फंक्शन दिए हुए हैं लाइक फर्स्ट दिया हुआ है एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड दिस जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एंड थर्ड दिया है एच ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, एंड फोर्थ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वेयर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, या आप कह सकते हो हम ये फंक्शन जो फंक्शन आपका लिया गया वो कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो आपको बताना है इन चारों फंक्शन में से कौन सा 1 1 है। तो 1 1 के लिए मैंने आपको सीधा सा बताया, आप सभी फंक्शन का ग्राफ बनाओ और फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अगर वो उस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो आप कहोगे फंक्शन 1 1 है, अगर वो डबल या 1 से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा, मेनी 1 हो जाएगा। तो चलिए हमने प्रीवियस वीडियो में सिंपल सा देखा था। देखो मैं आपको ग्राफ तो इस वीडियो में क्लियर नहीं करा पाऊँगी, लेकिन अगर आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका ग्राफ से रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। तो आपको ग्राफ बनाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा और आप समझ भी पाओगे। तो हम सिंपली यहाँ पे बता देते हैं कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ यूँ बनता है, ऐसे जाता है, यहाँ पे +1 एंड अगेन यहाँ -1। सेम इसी का जो कॉस एक्स का होता है वो कुछ ऐसे जाता है, या दूसरे में बना के मैं दिखा देती हूँ। कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। तो जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो आप देखो कितने सारे पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था, यानी ना तो आपको साइन एक्स ना तो आपका कॉस एक्स, ये दोनों 1 1 नहीं है। आ जाते हैं हम अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, कॉन्स्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है। आप ये देखो आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लिया, 2 एज ए कॉन्स्टेंट। अब आप यक्स की जगह पे 2 रख दो, अगेन आपको 2 मिलेगा। यक्स की जगह पे 1 रख दो, तब भी आपको 2 मिलेगा। यानी आप वेरिएबल में कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ जो वेरिएबल है ही नहीं, 2 है कॉन्स्टेंट, तो आप क्या ही रखोगे। मीन्स जो आपका कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक्स के पैरेलल होता है। अब आप इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करोगे या इसी के ऊपर करोगे तो इसको डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या कई सारे जो है इन्फाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या नीचे करोगे तो इस किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। मीन्स आपका ये भी 1 1 नहीं है। तो आपको यहीं से क्लियर हो गया, जब आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन हम देख लेते हैं ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है। तो चलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्चुअल में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमेशा याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ यूँ हो जाता है ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हमेशा बढ़ता हुआ मिलता है कि जब आपका ई जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पे जब आप लाइन ड्रॉ करोगे देखो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर करोगे तब भी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इधर, तो यानी ये आपका 1 1 हो जाएगा। तो आप जो है ये टिक हो जाएगा। थैंक यू।